हरियाणा के हिसार में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने वक्फ को संविधान से ऊपर किया। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। वक्फ कानून, क्योंकि जो बिल था वो कानून की शक्ल ले चुका है और सरकार के पास अपने तर्क हैं, उसे बेस्ट बताने का विपक्ष अपने तरीके से उसमें कुछ कमियां बता रहे हैं। वैसे बड़ी बातें क्या कही गई हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को खुश किया है। कट्टरपंथियों को कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किया और कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान की ऐसी तैसी की, ये कहा गया है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, ये एक बड़ी बात कही गई है। और हमदर्द हैं तो पार्टी अध्यक्ष मुसलमान को बनाए और इनकी नियत मुसलमानों का भला करना नहीं है। वक्फ कानून में बदलाव से गरीबों की लूट बंद होगी। तो ये प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून क्यों बेस्ट है ये बताया और जो अमेंडमेंट 2013 में हुआ था उसका जिक्र करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, वक्फ कानून पर जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक, समाज के बुद्धिजीवियों के साथ जमीयत की बैठक हुई। मौलाना महमूद मदनी भी अहम बैठक में मौजूद रहे। आगे की रणनीति, सरकार तक संदेश पहुंचाने पर चर्चा हुई। रविवार को जमीयत ने देश भर में समर्थकों से अपील की थी। वक्फ कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील उन्होंने की थी। आज उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया, कुछ बहुत बेहतरीन बातें कही, अपना पक्ष रखा। दरअसल समाज के बुद्धिजीवियों के साथ ये बैठक हुई है और जब मीडिया में स्टेटमेंट देने की बात आई तो मदनी जी का जो स्टेटमेंट स्पेशली आया कि ये दरअसल ये जो बिल है ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की बातें करके मुसलमानों के ही खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी पॉलिटिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप मुसलमानों का भला मुसलमानों को ही गालियां देकर और मुसलमानों के नाम पर ही करने का दावा कर रहे हैं, ये उन्होंने एलिगेशन लगाया। दरअसल सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये एक बैठक का जिक्र हम कर रहे हैं समाज के बुद्धिजीवियों के साथ और मौलाना महमूद मदनी भी इस बैठक में मौजूद रहे।
एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री को अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने लगाया फ्लैग पिन। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में पिन फ्लैग कार्यक्रम लोगों को आग से बचाव की जानकारी इसमें बाकायदा दी जाएगी। तो देखिए, ये पूरा एक अग्नि सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और अलग अलग सिचुएशन में कैसे उससे बचा जा सकता है, इसको लेकर पूरा एक प्रोग्राम, पूरे हफ्ते ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। और बड़ा एक काइंड जेस्चर हम कह सकते हैं, बड़ी प्यारी सी शुरुआत होती है। ये आप संजय प्रसाद को देख पा रहे हैं और उसके अलावा मुख्यमंत्री को भी एक वो पेन, एक सिंबॉलिक होता है, दरअसल ये एक मैसेजिंग होती है, तो वो की गई। देखिए, ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये ट्वीट आया है मुख्यमंत्री का इस पर। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारियों ने पिन फ्लैग को लगाया और आज से आरंभ हुए अग्नि सुरक्षा सप्ताह के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लखनऊ से एक बड़ी खबर, एक साथ 5 अर्थियां उठी हैं। मोहल्ले के हर शख्स की आंख नम हो गई। जयपुर में कल एक एक्सीडेंट हुआ था। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। खाटू श्याम दर्शन के लिए ये लोग जा रहे थे, परिवार पूरा। लखनऊ के ठाकुरगंज का ये रहने वाला था परिवार। तो एक बेहद ही मेजर एक्सीडेंट होता है। सोचिए, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है सड़क हादसे में। खाटू श्याम का बहुत बड़ा मंदिर है, आप जानते हैं, राजस्थान में, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो ये बेहद ही दुखद खबर, 5 लोगों की डेथ हो गई। ये वो तस्वीरें आई हैं इनकी। तो ये तस्वीरें दरअसल पूरी एक फैमिली और एक पीढ़ी कहें, अब 2 पीढ़ियां नजर भी आ रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो दर्शन के लिए जा रहे थे, जिनकी डेथ हुई है। तस्वीरें सामने आई हैं। और अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, मुझे लगता है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बिल्कुल भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। परिवार एक तरह से, आप इन लोगों के बारे में बताइएगा और आसपास के उस पूरे मोहल्ले में बहुत मातम होगा। देखिए, बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलाला घाट में हूँ, जहाँ पे जो ठाकुरगंज के मुसाहिबगंज का जो वो परिवार जो जयपुर खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए गया था, लेकिन सुबह मंदिर जाते वक्त रास्ते में ही एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। वरना गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिसमें जो बुजुर्ग माता पिता हैं सत्यप्रकाश रामा देवी, इसके अलावा उनका जो बेटा अभिषेक और बहू प्रियांशी, और इसके अलावा जो 6 माह की दूधमयी जो बच्ची थी श्री, वो इसमें सवार थी। वो बताया गया कि सामने से रॉन्ग साइड से जो है, गलत दिशा से ये कंटेनर जो है वो बहुत तेज़ी से आ रहा था और ये वरना गाड़ी जो है उस कंटेनर से टकराई है, जिसमें मौके पर ही 5 लोग की मौत हुई है। क्योंकि दूसरी गाड़ी में जो बहन थी, बहनोई थे, वो बाकी लोग सवार थे। जब उन्होंने देखा कि गाड़ी पीछे जो है नहीं आई है, उसके बाद जब वापस लौटे तो इस हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद लखनऊ में परिवार को जो है सूचना दी गई। लेकिन आप समझिए कि एक ही घर के 5 लोग का जाना कितना बड़ा दुखदाई हो सकता है, कितना बड़ा संकट है इस परिवार के लिए। क्योंकि माँ बाप की मौत हुई है इस हादसे में, बेटा बहू की मौत हुई है और एक नन्ही बच्ची जो 6 माह की महज थी, उसने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दूं कि जो अभिषेक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसके अलावा जो उसकी पत्नी है प्रियांशी, वो इसी गोमती नगर क्षेत्र में, लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर थी। और आगरा पर बताया गया कि प्रयागराज में जो वो पोस्टेड थी और वो ट्रांसफ़र जो है उसने इसीलिए लखनऊ में कराया था
ताकि अपने परिवार के बीच जो है वो रह सके। लेकिन जिस तरह से खाटू श्याम मंदिर दर्शन जाने का जो है एक निर्णय लिया गया और अचानक से इस तरह से बड़ा हादसा होता है जिसमें 5 लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं इस वक्त गुलाला घाट में हूँ और यहीं पर 5 जो शव हैं वो लाए गए हैं। पूरे परिवार के लोग हैं, पूरा मोहल्ला है यहाँ पर। हर आंख नम है, हर आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि जो अभिषेक, जो परिवार बहुत ही 2 दिन पहले बड़ी खुशी के साथ उनके सामने मौजूद था, अभिषेक हंसते हुए दर्शन के लिए निकला था, लेकिन इस तरह से जो है 5 की बॉडी जो है यहाँ पर आई है। बच्ची को दफनाया गया है, बाकी 4 जो बॉडी है उनको चिताएं दी गई है, यानी उनका जो क्रिमेशन है वो कर दिया गया है। लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि अभिषेक और उसका जो परिवार है अब उनके बीच नहीं रहा। हम ये कह रहे थे कि 2 पीढ़ियां घटना के पीछे ठीक बात है, कंटेनर चालक की बड़ी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारियों के लिए। एक साथ 2 नहीं 3 पीढ़ियां खत्म हुई है इस एक्सीडेंट में। एक छोटी 6 महीने की बच्ची, उसके पिता और उसके दादाजी, दादा दादी, माता पिता और वो बच्ची, 5 लोगों की डेथ हो गई है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। एक और ऐसी ही बड़ी खबर आपको बताते हैं, देवरिया से आ रही है। टैंकर और अनुबंधित बस में भीषण टक्कर हो जाती है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर के बाद टैंकर में भरे तेल का रिसाव होता है। मौके पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौजूद है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। ये 30 लोग जख्मी होने की बात सामने आ रही है। ये देखिए, ये टैंकर कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं और ड्राइवर की सिचुएशन ही नहीं होती ड्राइव करने वाली। तालपुर डिपो से पहले यहाँ पे मेन मार्केट से थोड़ी सी दूरी पे एक्सीडेंट हुआ है और लगभग 40 लोग बस में सवार थे, 40 लोग पूरे घायल हैं। अच्छा, किससे किससे टक्कर हुई है? टैंकर से और बस में। क्या स्थिति है लोगों की? स्थिति बहुत नाजुक है। कम से कम 7-8 एम्बुलेंस गया है, 2-3 ऑटो से लोग यहाँ से भिजवाए हैं और 2 पिकअप से भी लोग गए हैं। स्थिति कई लोगों की, कम से कम 10 लोगों की स्थिति नाजुक है। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर कस्बे के पास एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जहां पे ये देखने को मिल रहा है कि एक टैंकर और बस एक ही साइड से जा रही थी कि बस वाले ने टैंकर के पीछे से टक्कर मार दी। बस सवार लगभग 30 से 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो यहाँ का माहौल है काफ़ी जो है भयावह माहौल है। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ लगी हुई है, लेकिन लोग जो है यहाँ पे जो कहा जाए तो स्थानीय पुलिस ने सारे घायलों को और यहाँ के स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुँचाया है। अब ये देखना होगा कि इनका इलाज किस रूप से हो रहा है। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी से आ रही है। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। रीवा से ग्वालियर जा रही थी यात्रियों से ये भरी बस हाईवे से लगभग 20 फुट नीचे खेत में उतर गई। बस में 30 से ज्यादा यात्री थे। 5 यात्रियों को चोटें आई हैं। बस चालक की हालत गंभीर है, मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मऊरानीपुर के झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार एक्सीडेंट्स की खबरें बढ़ रही हैं। 30 से ज्यादा यात्री थे, 5 यात्रियों को चोटें आई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बस चालक की हालत गंभीर है। पलट गई है। बारात से वापसी में लौट रहे थे, बस की पलटी खा गई है। कितने बजे पलटी बस? 6 बजे सुबह के 6 बजे। कितने लोग घायल है बस में? 25-30 लोग घायल हैं। और फिर गंभीर रूप से घायल है? हाँ, 2 लोग घायल है, झांसी रेफर हो गए। यहाँ से पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्णागिरी से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पलट गई। कार में सवार एक महिला की जान चली जाती है। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसे के बाद कार में फंसे श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने कार काटकर फंसे श्रद्धालुओं को निकाला। घायल श्रद्धालुओं को एम्बुलेंस से CHC के लिए भेजा गया। घुंगचाई थाना क्षेत्र के गुलड़िया भूप सिंह के पास ये हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे की। पूर्णागिरी से लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार होते हैं। एक महिला की जान जाती है, 5 लोग जख्मी हैं। पूरी तरह से पलटी हुई है गाड़ी। देखिए, जो लोग इंजर्ड हैं उन्हें एम्बुलेंस की मदद से CHC भेजा जा रहा है।
खबर आगरा से। डंपर ने बाइक सवार 3 मजदूरों को रौंद दिया। हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। हायर सेंटर इन्हें रेफर किया गया है। पुलिस ने डंपर चालक को भी पकड़ा। बाह के नरहौली गांव के पास ये हादसा हुआ है। खबर झांसी से आपको बता दें, मामूली चोटिल महिला की इंजेक्शन लगने से मौत हो गई। शादी की खुशियां महिला की मौत से मातम में बदल गई है। स्टाफ के इंजेक्शन से चली गई मरीज की जान। परिवार वाले कह रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में मृतका के परिजनों का हंगामा। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, मृतका के परिजनों को समझाने में जुटी हुई है। डॉक्टर गौरव गुप्ता की देखरेख में इलाज हो रहा था। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस महिला को जो इंजेक्शन दिया गया उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इतनी वो बीमार भी नहीं थी, कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी, नॉर्मल तबीयत खराब थी, लेकिन एक इंजेक्शन ने उसकी जान ले ली। ये परिवार के आरोप हैं। और जिस डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसका नाम डॉक्टर गौरव गुप्ता बताया जा रहा है। तो इस महिला को मामूली चोटें आई थी, जो परिवार का एलिगेशन है, और उन चोट का इलाज कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्टाफ ने इंजेक्शन ऐसा लगाया। अब एक और बड़ी बात है, अगर सिर्फ चोटें थी तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट हो रहा था, ये भी एक पहलू है। और संजीव जुड़े हुए हमारे साथ। संजीव, डिटेल बताइएगा जरा इस खबर में। जी, आपको बता दें पूरा मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पर देर रात्रि में एक महिला के ऊपर एक जो ईंट का टुकड़ा होता है वह उसके सिर पर गिरता है, जिसको थोड़ी मामूली गंभीर हालत में उसको झांसी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती किया जाता है, जहाँ उसकी हालत ठीक रहती है। वो पैदल चल के आती है अस्पताल में और बातचीत करती है। उसके बाद देर रात्रि में बताया गया है कि उसको एकदम से चक्कर आने लगे, और जब उसको वहाँ के जो असिस्टेंट है, वहाँ के फुट क्लास कर्मचारी, उन्होंने जब उसको इंजेक्शन लगाया तो उसकी मौके पर ही इंजेक्शन लगने के बाद 10 मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद जो परिजन है उनके द्वारा हंगामा काटा गया और उनका आरोप है कि जो डॉक्टर है उनके द्वारा ना इलाज करते हुए एक वार्ड बॉय जो माने फुट क्लास कर्मचारी उसके द्वारा इलाज किया जा रहा था, जबकि डॉक्टर कर्मचारी वहाँ मौजूद नहीं थे। हंगामा करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस को जो परिजन है उन्होंने तहरीर दी है, जबकि इनके घर में शादी का माहौल था, शादी होनी थी इनके परिवार में, वही शादी में सम्मिलित होने के लिए महिला आई हुई थी, लेकिन तेज हवा के कारण पत्थर गिरने से ये घायल हुई और घायल के बाद अस्पताल पहुंची, जहां इंजेक्शन लगने से उनकी मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, कोई रिपोर्ट आई उसकी, शॉर्ट में बताइएगा। जी जी, अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 2 बजे के बाद उसका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि मौत किन कारणों से हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। शादी समारोह में शामिल होने गया था युवक। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस जांच में जुटी हुई है। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विजयगढ़ के गांव कटरा मलोई की घटना बताई जा रही है। ये मेरा चचेरा भाई है, उससे छोटा है। ये रात एक शादी में था माड़ी में, वहाँ से रात को किसी काम से गया है रखने वाला की तरफ, और वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है, बाइक इसकी गिरी है, क्या हुआ है, नाले में सुबह ये मिला है पड़ा हुआ। श्रावस्ती से बड़ी खबर है, आपको बता दें, राप्ती नदी में डूबा 12 साल का मासूम भैंस नहलाने नदी पर चला गया था। ये नाम इसका फयाज था। गहरे पानी में पैर फिसल गया इसका, जिसकी वजह से हादसा हो गया। स्थानीय ग्रामीण बच्चे की तलाश नदी में कर रहे हैं। प्रशासन की रेस्क्यू टीम भी आरोप ये लग रहा है कि मदद के लिए नहीं पहुंची है, औपचारिकता निभाकर वापस लौट गई। यानी कि पहुंची लेकिन ना उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर बच्चे की तलाश कर रहे हैं। भिंगा क्षेत्र के अमवा गांव की घटना बताई जा रही है।
खबर इटावा से पेड़ पर लटका मिला युवक का शव मौत से 2 दिन पहले बनाया वीडियो वायरल। ग्वालियर प्रेमिका से मिलने जाते समय उसने वीडियो बनाया। गांव की ही लड़की से था उसका प्रेम प्रसंग। पिता लड़की पक्ष पर लगा रहे हत्या का आरोप। 4 दिन से था गायब। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। थाना बकेवर क्षेत्र के रजपुरा के पास की घटना बताई जा रही है। लड़की से बात करता था और लड़की ने उसे बुलाया था झांसी, अब ग्वालियर इसने ग्वालियर जब जो पहुंचा हाईवे पे तो इसने वीडियो बना के डाला। उसे शक हुआ कि लड़की ने बुलाया या साजिश के तहत बुलाया है। ठीक है, उसने वीडियो डाल दिया और अपना वीडियो डाल के और वो चला गया। फिर वहाँ से कनेक्टिविटी मेरी खत्म हो गई। कब गया था? ये गया था आज 11 तारीख को गया था। 11 थी आज तक, चौथा दिन है शायद गायब हुए। अब वही गया है यहाँ से। जब आपसे बेटे से संपर्क कब से नहीं है? फोन से जिस दिन से गया है उस दिन से शाम से नहीं है। जो वीडियो उसने डाला है उस तभी से नहीं है। खबर देवरिया से आपको बता दें, डीजे पर पिस्टल तलवार लेकर युवकों का डांस। हाथ में पिस्टल और तलवार लेकर लहराते नजर आते हैं ये। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के भीरवा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब ये लोग तमंचा लहराते डांस करते हुए नजर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, वहां पर स्टाइल देखिए। और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो वहां पर सारी हेकड़ी निकल जाती है, वो भी देख लीजिए। तो एक मैसेज ये भी है कि आप जो करते हैं जो कि गलत है, सामाजिक तौर पर लीगल है, नियमों के विपरीत है, उससे बचिए। कानून अपना काम करने पर आएगा तो फिर ऐसे ही आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। थाना गौरी बाजार के ग्राम विरवा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक निजी कार्यक्रम में रितेश कुमार यादव नाम का एक व्यक्ति हाथ में पिस्टल व तलवार लहराते हुए डांस कर रहा है तथा अजय राजभर नाम का व्यक्ति उसके सहयोग हेतु मौके पर मौजूद है। दोनों ही व्यक्तियों को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मिर्जापुर से आपको बता दें, विवाहिता के साथ प्रेमी ने जान दे दी है। दोनों ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। प्रेमी विवाहिता प्रेमिका को लेकर आया था घर वाले कर रहे थे दोनों का विरोध। फांसी लगाकर प्रेमी और प्रेमिका ने जान दे दी। लालगंज थाना क्षेत्र के निनवार गांव का मामला बताया जा रहा है। जो खबर से समझ में आ रहा है वो ये कि इनका प्रेम प्रसंग था, लेकिन लड़की की शादी कहीं और हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये संपर्क में थे और शायद से इन्होंने मिलकर सुसाइड कर लिया है। वो लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है, घर वाले विरोध करते हैं और फिर ये सुसाइड कर लेते हैं। अब ये देखिए, होता ये कि इस तरह की खबरें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है कि क्या ये सच में सुसाइड ही होता है या फिर ये ऑनर किलिंग का मामला भी होता है। पिछले दिनों भी ये खबर आई थी, 2 बॉडीज मिली थी और एक दुपट्टे से लटकी हुई थी और यही सवाल उठे और वो 2 अलग अलग समुदायों से थे। तो क्या वो आपसी मर्जी से सुसाइड था या ऑनर किलिंग, इस पहलू से भी जाँच होनी चाहिए थी, जिक्र हुआ और यहाँ पर भी कुछ ऐसा है। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये हम आपको प्रॉपर नहीं दिखा सकते हैं लेकिन दोनों लटके हुए हैं, फांसी के फंदे पर लटके प्रेमी प्रेमिका। खबर मेरठ से आपको बता दें, दबंगों ने दुल्हन को गाड़ी में से जबरन खींचा। विरोध करने पर अपहरण का प्रयास किया। आधा दर्जन दबंगों ने दूल्हा दुल्हन को पीटा। एक दिन पहले दबंगों ने डीजे को लेकर विवाद भी किया था। थाना पुलिस ने 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरे दिन बारात पर हमला करके दुल्हन को खींचा। दूल्हा दुल्हन की अंगूठी लूटने का भी आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
खबर रायबरेली से आपको बता दें, खेत गई नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का था आरोप। पुलिस ने आरोपी अंजनी को गिरफ्तार किया है। डी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर नोएडा से आपको बता दें, FIT जे इंस्टीट्यूट एक बार फिर से विवादों में अचानक दोबारा शुरू हुआ। FIT जे इंस्टीट्यूट में चलने लगी बच्चों की क्लासेस। अभिभावकों ने इंस्टीट्यूट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने आरोप लगाया किसी को फ्रेंचाइजी देने पर हो सकती है लाखों की ठगी। फिजी का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं और पिछली फीस को लेकर आज तक नहीं मिला जवाब और सैकड़ों छात्रों की फीस अभी तक फंसी हुई है। जिम्मेदार कौन? तो फिजी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। हमारा 1 लाख रुपए से ज्यादा अचानक से इन्होंने ताला लगा दिया और कोई रिस्पांस नहीं किया। जब हम काफी चक्कर लगाए कोई रिस्पांस नहीं आया। अब अचानक से बोल रहे हैं कि आ जाइए, खोल रहे हैं। हमारा पैसा हमें वापस चाहिए, हमें नहीं जाना फिर जी। कैसे टीचर से हमें नहीं पता। हमारे बच्चे का भविष्य हम खतरे में नहीं डाल सकते। हमें हमारा पैसा वापस। तो हम यहाँ पर फिजी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे जो पिछले दिनों भी काफी कंट्रोवर्सी में रहा और एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया है। एक खबर कन्नौज से आ गई है। युवक को उसके परिजनों ने दी तालिबानी सजा। युवक को पत्नी, सास, भाई ने जंजीर से बांधकर पीटा है। पीड़ित ने तीनों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। विसूनगढ़ थाना क्षेत्र के छछौनापुर गांव का मामला बताया जा रहा है। ये मारपीट क्यों की गई है, क्या इसके पीछे का कारण रहा, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा जरा। कई बार देखिए आपसी रंजिशें, आपसी जमीनी विवाद कारण बनते हैं। कई बार मानसिक रूप से विक्षिप्त होना एक रीजन दे दिया जाता है, लेकिन जांच का विषय है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, अंबेडकर पार्क में नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। अंबेडकर अनुयायियों के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी। पार्क में बताई गई कमियां पूरी न होने से वो नाराज नजर आए। भाजपा नेता राकेश बाबू ने सीएम से इसकी शिकायत की बात कही है। फिरोजाबाद रसूलाबाद के अंबेडकर पार्क का मामला बताया जा रहा है। के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो पार्कों की सफाई, बाबा साहब की प्रतिमाओं की रंगाई पुताई ये तत्काल प्रभाव से कराएं। लेकिन रसूलपुर जो बाबा साहब का अंबेडकर पार्क है, यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी आक्रोशित हैं। इनमें रोष है कि यहाँ नगर निगम ने कोई काम नहीं कराया। आप आए हैं या क्या समस्या है और ऐसा कैसे हो गया? योगी जी ने निर्देश दिए फिर भी कंप्लाइंस नहीं हो पाई। सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री के इस पर निर्देश थे कि प्रत्येक जिले में जो भी अंबेडकर पार्क हैं उनकी रंगाई पुताई और जो भी टूट फूट है सभी कार्य कराए जाएं, जिससे लोगों में गलत संदेश सरकार के प्रति नहीं जाए। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है पूरे शहर में। और शहर के साथ साथ जो हमारा मुख्य पार्क है रसूलपुर, इसमें भी कोई काम नहीं कराया। ये अत्यंत ही
दुख व्यक्त है कार्रवाई अधिकारियों पर और आगे हम इस बात की मांग करते हैं और सरकार से ही मांग करेंगे कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन सूरज वर्मा के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। खबर मथुरा से आ रही है। महाकुंभ से सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया वृंदावन से सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ करती हैं। हिंदू संगठन साधु संत युवा पदयात्रा में शामिल होंगे। पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं को सनातन से जोड़ना है। यह हर्षा रिछारिया कहती हैं कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य मंदिर का निर्माण हो, युवाओं को नशे से दूर रहने का वो संदेश देती हैं। वृंदावन से पदयात्रा का प्रारंभ और संभल में समापन होना है। दोनों ही स्थल भगवान विष्णु के खास नगर माने जाते हैं। एक जगह अवतार हुआ, दूसरी जगह होने वाला है, हर्षा कहती है। देखिए, वृंदावन से आज 14 अप्रैल के दिन हम महाराज जी के मार्गदर्शन में एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक पद यात्रा जिसको हमने नाम दिया है सनातनी युवा जोड़ो पद यात्रा। और ये यात्रा वृंदावन से शुरू करके आज सुबह हम एक हफ्ते की यानी कि 7 दिनों में इस यात्रा को पूरा करेंगे और पहुंचेंगे संभल अलीगढ़ होते हुए और संभल में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। खबर बस्ती से आपको बता दें, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का हम जिक्र करेंगे। उनकी जयंती पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बाबा साहेब के चित्र पर सांसद विधायक द्वारा माल्यार्पण किया गया। विधायक महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में रक्तदान शिविर भी लगाकर रक्तदान किया गया। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पे समाजवादी कार्यालय पे एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, रक्तदान का आयोजन किया गया है और पूरे दिन इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रम हैं। आज हम लोगों ने जो है यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। खबर लखनऊ से आपको बता दें, महिगवा का खंतारी गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। अंबेडकर जयंती को लेकर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। 2 दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर विवाद हुआ था। भारी विवाद के दौरान ग्रामीण पुलिस के बीच में संघर्ष भी हुआ। संघर्ष के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस ने दागे थे आंसू गैस के गोले। कई लोग जख्मी हुए। आज चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स आरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। बीकेटी थाना क्षेत्र के महिगवा खंतारी गाँव का मामला। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, हज यात्रा 2025 से जुड़ी बड़ी खबर। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हज वीजा निरस्त। विभिन्न राज्यों के 291 बच्चों का वीजा निरस्त किया गया। उत्तर प्रदेश के भी 18 बच्चों का वीजा निरस्त किया गया है। सऊदी सरकार नहीं दे रही 12 वर्ष से कम बच्चों का वीजा न मिलने की वजह से हज यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जो लोग अपने बच्चों को लेके जाना चाहते थे, स्पेशली उनके लिए ये खबर लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर समेत कई बच्चों का वीजा निरस्त हुआ है। अलग अलग जगहों से 29 अप्रैल से हज यात्रा शुरू हो रही है। आप जानते हैं बकरीद से पहले हज यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। जो लोग सक्षम हैं वो जाते हैं, लेकिन सऊदी सरकार के अपने रीजंस हैं। पिछले दिनों भी खबर आई थी कि उसने कई कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं, स्पेशली एशियाई, तो उनका वीज़ा जो है वो नहीं दे रहे थे अलग अलग रीजन से। लेकिन अब खबर है कि बच्चों के भी निरस्त किए जा रहे हैं। खबर लखनऊ से आपको बता दें, हुसैनगंज में दुर्गे मां होटल में महिला से छेड़खानी। खाना खाने आई महिला से कर्मचारी ने छेड़खानी की है। वॉशरूम जाने के दौरान होटल कर्मी ने की अश्लीलता। विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट पर उतारू हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया। वॉशरूम के पास अज्ञात होटल कर्मचारी ने छेड़खानी की है। दुर्गमा होटल का हम जिक्र कर रहे हैं। खबर अयोध्या से आपको बता दें, शिव की पूजा करते श्री राम की लगेगी मूर्ति। 15 मई तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कार्यों की समीक्षा की है। अंतिम चरण में शिखर के निर्माण का काम जारी है।
खबर प्रयागराज से आपको बता दें, सड़क किनारे खड़ी बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मास्टर की लगाकर बाइक लेकर व्यक्ति फरार हो जाता है। गोविंद यादव बाइक खड़ी कर किसी घर में काम के लिए जाता है। पीड़ित बिजली कारीगर ने खुलदाबाद थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लुकरगंज में पूनम अपार्टमेंट के पास का मामला है। खबर लखीमपुर से, पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है और मुख्य बाइक चोर समेत 3 चोर गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग जगह से चोरी हुई 4 स्कूटी बरामद हुई है। स्कूटी सहित 12 बाइकों को भी बरामद किया गया। नकली कागज बनाकर अन्य जिलों में ये बेचते थे। सदर कोतवाली पुलिस ने चोरी के वाहन भी बरामद किए हैं। ये देखिए, चोरी के वाहन आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये गैंग था पूरा जो 2 व्हीलर्स पर हाथ साफ करता था। लखीमपुर खीरी में लगातार शहर में हो रहे वाहन चोरी के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर लगातार चेकिंग हो रही थी। जिस पर कल पॉलिटेक्निक के सामने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। जब उसकी जांच की गई तो वो वाहन चोरी का निकला। उसी की निशानदेही पर कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि हमारे अन्य साथी भी हैं और उनके कब्जे में गाड़ियां हैं और गाड़ियां इकट्ठा करके कुशीनगर भेजने की फिराक में थे, जिसमें असमत अली के अलावा अयोध्या प्रसाद, सनाप रामोतार और अश्विनी कुमार 3 लोगों को पकड़ा गया है और इनके कब्जे से 22 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। खबर एटा से आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने गांव के युवक पर लगाया मारपीट का आरोप। युवक पर रोडवेज बस स्टैंड से पीछा करने का आरोप लगाया। महिला ने मेडिकल कॉलेज पर मारपीट। मेडिकल कॉलेज के पास का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। यहाँ पर मारपीट हुई है और मेडिकल कॉलेज पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने युवक को दबोचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। सर इसने पकड़ा था, वहाँ से जबरदस्ती ला रहा था, वहाँ से आ रहे थे, पैदल पैदल जा रहे थे तो ये बोला बैक पे बैठ जाओ, नसीब में था। हमने कहा हम नहीं बैठते, हम चले जाएंगे। कौन है ये? गांव का लड़का है ये। आप कहाँ से आ रही थी? हम सर हाथरस से आ रहे हैं। तो आपके साथ मारपीट की है? हाँ, इसने चाटे मारे हमको, 2-3 कम से कम। बहुत सारे बच्चे गवाह हैं, उनके सामने मारा था। आप इसे जानती हैं? गाँव का देवर है, जानते, गाँव का ही है सर ये। खबर लखनऊ से आपको बता दें, इको ग्रीन का हम जिक्र करेंगे। 56 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाकर फरार। कूड़ा प्रबंधन में जुर्माने को अदा किए बिना फरार हो गया। एनजीटी की ओर से मार्च में नोटिस जारी हुआ था। 56 करोड़ 94 लाख की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ था। इको ग्रीन के पते पर वसूली करने पहुंची टीम। जिला प्रशासन को ऑफिस का नामो निशान नहीं मिला। पहुंचने से पहले बोरिया बिस्तर समेट कर इको ग्रीन फरार। एसडीएम सरोजनी नगर ने नगर आयुक्त से जानकारी मांगी है। नगर निगम ने गुरुग्राम के पंजीकृत एड्रेस की जानकारी दी है। खबर आगरा से आ रही है। डीसीपी सिटी एसीपी ताज सुरक्षा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। ताजगंज पुलिस ने 100 वारंटी गिरफ्तार किए हैं। इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया। ताजगंज पुलिस के बाद दूसरे थानों में भी अभियान चलाया जाएगा। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। खबर झांसी से आपको बता दें, बीए की फीस भरने के लिए छात्र ने की चोरी। मात्र 3000 रुपए कम होने पर चोरी की। 2 किराना शॉप से सरसों का तेल चुराया था। पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बबीना थाना क्षेत्र सुभाष नगर का मामला। चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चंदू यादव, विजेंद्र वंशकार, अभय अहिरवार। इनसे कुल 6000 का सामान, जिसमें खाने वाला सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल और अन्य कुछ ग्रोसरी के सामान इनको बरामद किया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। खबर वाराणसी से आपको बता दें, अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। बीरापट्टी सब्जी मंडी के पास मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र का मामला। खबर बरेली से, ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौके पर मौत हो गई। काम निपटाकर वो बाइक से घर लौट रहा था।
सड़क नहर किनारे मोड़ पर ट्रैक्टर की टक्कर से इसकी जान चली गई है। क्योलड़िया थाना क्षेत्र के महुआ बाजार के पास का यह हादसा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बहराइच से खबर आ रही है। आदमखोर भेड़िए ने लिया यू टर्न। एक बार फिर से मेहसी में आदमखोर भेड़िया सक्रिय। घर में सो रहे 8 साल के मासूम को उठा के ले गया। मां की गोद से बच्चे को खींच कर ले गया आदमखोर भेड़िया। भेड़िए ने बच्चे का दाहिना हाथ चबा लिया, गले पर हमला किया। घर के 1 किलोमीटर दूर लहूलुहान हालत में बच्चा मिलता है। मेहसी के सिसैया चूड़ामणि गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। बाउर उर्फ घनश्याम, उम्र 8 साल, इस अस्पताल में आया था। उसके गले पर किसी वन्य जीव ने हमला किया था, गले पे और हाथ में वन्य जीव द्वारा हमला किया गया था। बच्चे की स्थिति थोड़ी नाजुक थी तो उसको स्टिच लगाया गया, उसको ARB भी दिया गया, टिट बैग भी लगाया गया। खबर ग्रेटर नोएडा से। चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 130 मीटर रोड पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। एक मौके से फरार। पकड़ने के लिए कॉम्बिंग जारी। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी लूट चोरी के अपराध को दे चुके हैं अंजाम। DCP सेंट्रल ने अरेस्ट करने वाली टीम को इनाम दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 का इनाम दिया गया। सूरजपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। अप्रैल 2025 को जब थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा 130 मीटर रोड के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक तिलाका को चक्कर की तरफ से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल में 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए नजर आए। जब पुलिस कर्मियों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो रुके नहीं, परंतु अपनी गाड़ी दूसरी दिशा में निकल गई। जब पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। तुरंत उनको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। तो तीसरा व्यक्ति था वो वहां से फरार हो गया, जिसकी कॉम्बिंग लगातार की जाती है। खबर मुंबई से। सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। सलमान की गाड़ी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बॉलीवुड ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी आई है। मुंबई पुलिस धमकी भरे मैसेज की जांच में जुटी हुई है। खबर लखनऊ से। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अंबेडकर पार्क स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर मोमबत्ती भी जलाई गई, उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री गयाचरण दिनकर मौजूद रहे। शमसुद्दीन राइन, MH खान, पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश भर से तमाम कार्यकर्ता पहुंचे भीमराव अंबेडकर पार्क। 134वीं जयंती बहुजन समाज पार्टी द्वारा पूरे भारत वर्ष की प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर मनाई जा रही है। विशेष करके लखनऊ में लखनऊ मंडल के समस्त साथियों की ओर से आज इस स्मारक भवन में बड़े धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस वजह से मनाया जा रहा है कि भारत बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ है। जितने भी अनुयायी हैं या मानवतावादी हैं, उन सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। खबर अमरोहा से सामने आया है तंगेज मामला। सिपाही पुष्पेंद्र ने रेहान बनकर की शादी। पहले मुस्लिम युवती ने जानवी बनकर की थी शादी। जैनब ने जानवी बनकर सिपाही से की थी शादी। अब सिपाही का धर्मांतरण कराकर निकाह कराया। बारात लाने पर बजरंग दल ने पुलिस को इस बारे में खबर दी। पुलिस सिपाही पुष्पेंद्र को अपने साथ ले गई है। जोया चौकी पर तैनात था सिपाही पुष्पेंद्र सिंह। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया कस्बे का मामला बताया जा रहा है।
और प्रबल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रबल, जानकारी दीजिएगा पूरी खबर। देखिए, डिडोली कोतवाली क्षेत्र के जोया कस्बा का यह पूरा मामला है, जहां पर एक सिपाही ने जो है पुष्पेंद्र है वह उसने एक मुस्लिम महिला से पहले शादी कर ली और उसके बाद जो है खुद भी अब उसने निकाह किया है। बताया जा रहा है कि जो है यह सिपाही है, इसने पहले जो जैनब थी उससे शादी की, उसका नाम बदलकर जानवी रखवा दिया और अब जो है यह बारात लेकर जा रहा था उसके घर, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो महिला है उसने कहा था कि आप भी मुस्लिम धर्म रीति रिवाज के अनुसार शादी कीजिए। जिसके बाद जो है यह जो सिपाही था वह मुस्लिम रीति रिवाज के तहत शादी करने जा रहा था। इसी दौरान बजरंग दल ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिपाही को उठा लिया और लाइन भेज दिया है। नहीं, अब सवाल यह कि वो मुस्लिम बन के शादी करे या किसी और धर्म का बनकर, लड़की किसी और धर्म का बनकर शादी करे, ये निजी फैसला हो सकता है। इसमें बजरंग दल को क्या आपत्ति, या किसी ने किसी पर प्रेशर डाला? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है जो पहले जैनब लड़की थी उसने सिपाही से शादी की थी, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन अब समाज का दबाव जो है वो सिपाही पर बनाया जा रहा था। जिसके बाद जो है जो सिपाही था वह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी करने जा रहा था। तभी अचानक जो है किसी बजरंग दल वालों को पता लगता है, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस को भी इसमें सोचना चाहिए था। हालांकि पुलिस ने जो सिपाही था उसको फिलहाल कहीं छुपा कर रख लिया है और उसको लाइन भेज दिया गया है। हालांकि यह जो सिपाही था यह करीब 1 साल पहले जोया चौकी पर तैनात था, इसको सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल दोबारा ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद इसको लाइन भेज दिया गया है। तो लड़की ने धर्म परिवर्तन किया तो विवाद नहीं हुआ, लड़के ने किया लड़की के लिए तो बजरंग दल की तरफ से विवाद हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।